यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार। रूस ने यूक्रेन पर फिर किया मिसाइल अटैक। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भड़का अमेरिका। बाइडेन बोले यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी थी और उसी दौरान रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर लिया। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रूसी मिसाइल अटैक में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस हमले में यूक्रेन के एक थर्मल पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल अटैक के बीच लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ले रखी है। रूस ने हमले की बात स्वीकार करते हुए बताया कि क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर उसका हमला सफल रहा। उधर हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूस ने जानबूझकर क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर हमला किया है। रूसी हमले की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हर बड़े हमले के लिए तैयारी की जरूरत होती है। यूक्रेन पर हमले का अचानक फैसला नहीं लिया गया होगा। ये जानबूझकर किया गया हमला है। पुतिन ने जानबूझकर हमले के लिए क्रिसमस का दिन ही चुना। इससे ज्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक सहित 70 से ज्यादा मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। हमारे जवानों ने 50 से ज्यादा मिसाइलों और बड़ी संख्या में ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने यूक्रेन के प्रति अमेरिका की मजबूत समर्थन की पुष्टि भी की है, जिसको लेकर बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूक्रेन के साथ खड़ा होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस की रात में रूस ने यूक्रेनी शहरों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। इसका उद्देश्य ठंड के दौरान यूक्रेनी लोगों को गर्मी और बिजली से वंचित करना था और उनके पावर ग्रिड की सुरक्षा को खतरे में डालना था। पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन में रूसी सेना के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया होगा तो नहीं सोचा होगा कि 3.5 करोड़ की आबादी वाले देश को हराना उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती होगी। 2 महीने बाद रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन रूस अब भी यूक्रेन को हरा नहीं सका है। इसके उलट ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन पुतिन और उनके देश को आए दिन नए नए जख्म दे रहा है, चोट पर चोट किए जा रहा है। अभी हाल ही में कजान शहर में यूक्रेन ने 9/11 की तरह रिहायशी इमारतों पर किलर ड्रोन से अटैक किए, जिसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की कलाई खोल दी थी। यूक्रेन हमले से तमतमाए रूस ने अब यूक्रेन पर जोरदार पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।